जितने भी लोग बिहार में ग्राम कचहरी सचिव की भर्ती आ चुकी है वो फॉर्म भरना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। आराम से आप लोग नौकरी पा सकते हैं, बहुत बेहतरीन। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं डिटेल में। हम इसमें जानेंगे कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, किस तरीके से चयन प्रक्रिया, तमाम बिंदुओं को हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट बात यह है कि 1583 जो है आपकी वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, 1583 बहुत बेहतरीन है। और चलिए देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो महत्वपूर्ण तिथि है वो 16 जनवरी से ही फॉर्म इसका भरा जा चुका है, मतलब भरना चालू हो चुका है। 29 जनवरी तक फॉर्म भराएगा। ठीक है, तो करीब करीब में आप लोग देख सकते हैं कि 13 दिन के आसपास में आपका फॉर्म भरा जाने वाला है और 29 तारीख को ये फॉर्म ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग, मतलब कोई मिलाकर ये समझिए कि 29 तारीख को लास्ट डेट है। ठीक है, और परीक्षा की तिथि और मेरिट सूची अभी उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो जो आवेदन शुल्क कितना लगेगा, यानी फ़ी कितना लगेगा, तो चाहे आप जनरल हो, ठीक है, चाहे ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, सबके लिए 0 बैलेंस फ़ी लगेगा, यानी फ़ी कुछ भी नहीं लगेगा। आप एसटी हो, एससी हो या ओबीसी हो, मतलब पीएच हो, कुछ भी हो, आपके लिए कुछ भी शुल्क नहीं लगेगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। बिना पैसों के आप लोग फॉर्म को खूब आराम से भर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम लोग बात करेंगे कि एज कितना चाहिए, ठीक है, तो एज के बारे में इसमें कुछ बताया नहीं कि न्यूनतम के बारे में नहीं बताया गया है। मतलब वही 18 साल से तो आपका होना चाहिए कम से कम, लेकिन अधिकतम से अधिकतम अपना 37 वर्ष होना चाहिए। और जो महिला लोग हैं, लेडीज़ हैं, उनके लिए 40 वर्ष, यानी पुरुषों के लिए 37 वर्ष और महिलाओं के लिए 40 वर्ष का रखा गया इस तरीके से। ठीक है, अब थोड़ा और देखिए, इसमें हम लोगों को जानेंगे कि रिक्ति कितनी कितनी है। ठीक है, तो आपको हम बता चुके हैं कि रिक्ति जो है 1583, इस चीज़ को याद रखेंगे। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम लोग अब बोले ना कि सब कुछ के बारे में एकदम डिटेल में हम बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जानना है कि वो बिहार का निवासी होना चाहिए। दूसरे स्टेट वाले यहाँ पर कैंडिडेट नहीं एलिजिबल हैं। ठीक है, यानी कि आपको बिहार का निवासी होना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग बिहार के निवासी, एक सेकंड रुकिए ना। चलिए अब ठीक है, आते हैं। तो हम लोग थे कि बिहार का निवासी आपको होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावे बस आपके पास +2 होना चाहिए, यानी कि +2 से 12th किए हैं, 12th पास आपको होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट से हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, कहीं से भी हैं, तो काम चल जाएगा। अब थोड़ा सा जान लीजिए कि कैसे कैसे आवेदन करना है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि चयन की प्रक्रिया कैसे है। तो आप लोग जान सकते हैं कि 16 से लेकर 29 तक, यानी कि लगभग आपका 13 दिन इसमें बस फॉर्म भरना है, ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, दस्तावेज को अपना तैयार रखेंगे। हस्त से लिखा हुआ है पात्रता प्रमाण, आईडी चाहिए, मतलब आईडी प्रमाण पत्र चाहिए, पात्रता विवरता और बुनियादी विवरण भी चाहिए। ठीक है, सभी दस्तावेज को क्या करना है, स्कैन करना है, फिर फॉर्म जमा करना है। आवेदन शुल्क तो आपको जमा नहीं ही करना है, और जो भी आपका मिलेगा लास्ट में उसको प्रिंट कर लेना है। लेकिन इसके अलावा अब हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे भर्ती होने वाली है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि आवेदन आपका ऑनलाइन होने वाला है, ये बात जान चुके हैं। और किस वेबसाइट पर जाना है, यहाँ पर हम वेबसाइट लिख चुके हैं। ठीक है, ps.bihar.gov.in पर आप लोग जाएंगे तो खूब आराम से फॉर्म भर सकते हैं। थोड़ा सा और डिटेल में इसको जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आवेदन करने की जो महत्वपूर्ण जानकारी है, सूचना का जो सत्यापन होगा आवेदक द्वारा भरी गई, मतलब जो भी आप लोग फॉर्म भरेंगे ना उसी को माना जाएगा, दूसरा कुछ भी नहीं होगा। शपथ पत्र जो है वेबसाइट पर जाकर उपलब्ध, शपथ पत्र जो है नोटरी से बनवा कर अपलोड करना है। ठीक है, नोटरी से बनवाना है, उसके बाद अपलोड करना है। ठीक है, ऐसे मत अपलोड करिएगा। और रिक्तियों की जांच जो है, ठीक है, पहले आपको सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो लोग फॉर्म भर रहे हैं जहाँ से, ठीक है, जिस पंचायत से, वहाँ पर कितनी सीट है, इस चीज़ के बारे में आप लोग जानकारी ले लें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा भी है जहाँ पर सीट नहीं है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, तभी इस चीज़ को भरिएगा। अगले यदि हम लोग बात करेंगे मेगा सूची कैसे बनेगा, यानी कि एग्जाम तो इसमें कुछ होने वाला नहीं है, डायरेक्ट कैसे होगा, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। पहले आपको +2 में उत्तीर्ण होना चाहिए। स्नातक डिग्री में कम से कम 10% डिग्री धारक को 20% अंक मिलेगा, यानी कि जो लोग ग्रेजुएशन किए हैं उनको 10% और जो लोग ग्रेजुएशन से आगे किए हैं उनको 20% मिलेगा। अच्छा, सेवा अनुभव प्रति वर्ष पूर्ण होने के कैसे 2.5% अंक मिलेगा, यानी 1 वर्ष आपके पास अनुभव है तो 2.5% का आपको, मतलब उसमें अनुभव के हिसाब से आपको 2.5% मिलने वाला, 2.5%। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर समान अंक यदि 2 व्यक्तियों का आ गया,
मतलब समान अंक 2 व्यक्ति का गया, तो जो सबसे अधिक उम्र वाले व्यक्ति हैं उनको वरीयता मिलेगी। इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। और इसमें चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है, तो सब लोग सबसे पहले ये जान लीजिए कि ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आपको पात्रता और जो भी पात्रता है उसी के हिसाब से मतलब होगा। ऐसा नहीं कि कोई एग्जाम मेरे ख्याल से नहीं होने वाला इसमें। और काउंसलिंग जो है ना, मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा, यानी कि मूल प्रमाण पत्र जिनके पास नहीं होगा वो काउंसलिंग के समय तक आपको मूल प्रमाण पत्र व्यवस्थापन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा सत्यापन होगा। सत्यापन के क्रम में, ठीक है, यदि आप जो भी मूल प्रमाण पत्र नहीं देंगे तो आप जो भी फॉर्म भरे हैं उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप उसके पात्र नहीं होंगे। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। अच्छा, सबसे खास बात यह है कि रिक्ति जो है घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, ठीक है। और जो भी इसकी सूचना है आप वेबसाइट जो बताएं उसी पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। बस यही सब चीज़ है। और हम चाहते हैं कि सभी लोग स्टूडेंट जितने भी लोग हैं जल्दी जल्दी फॉर्म को भरिए, क्योंकि हो सकता है वेबसाइट स्लो हो जाए। सबको पता है कि बिहार की वेबसाइट कितनी फास्ट चलती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।